दोस्तों आज की वीडियो में बात कर रहे हैं हम DOL स्टार्टर के बारे में। जब हम कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमसे सर्किट डायग्राम बनवाया जाता है कि आप DOL का सर्किट डायग्राम बनाइए या फिर स्टार डेल्टा का सर्किट डायग्राम बनाइए। यहाँ पे हम DOL स्टार्टर से बनने वाले सारे क्वेश्चनों के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा स्टार्टर होता है उसके अंदर हम कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाते कैसे हैं। इसके बाद हम इंटरव्यू पर्पज़ से बनाने वाले ड्राइंग को समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक MCB लेते हैं 6 एम्पियर की, जिसको R/B किसी भी एक फेज से सप्लाई दे देते हैं नीचे वाले पॉइंट में MCB के, और ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करते हैं। उसको लेकर के जाते हैं हम ओवरलोड रिले में। जो ओवरलोड रिले होती है वो हमारी कॉन्टेक्टर के नीचे लगी हुई होती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि इंटरव्यूअर आपसे कह सकता है कि ओवरलोड जो रिले है वो हमें कौन सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ओवरलोड रिले हमें दोस्तों थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। अब बात करते हैं हम इसके सर्किट डायग्राम की। जो ओवरलोड रिले का 96 नंबर पॉइंट होता है, ये इसका NC टर्मिनल होता है। यहाँ से हम सप्लाई आउट करते हैं और लेकर के जाते हैं अपने सेलेक्टर स्विच में। सेलेक्टर स्विच में हमें 2 पॉइंट मिलते हैं, एक ऑटो वाला पॉइंट मिलता है और दूसरा मैनुअल पॉइंट। मैनुअल पॉइंट आपका 2 नंबर पॉइंट होता है। हम 2 नंबर वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे और अपने रेड पुश बटन में ले जाएंगे। रेड पुश बटन को NC पुश बटन बोला जाता है। NC का मतलब होता है नॉर्मल क्लोज। अब जो हमारा रेड पुश बटन है, यहाँ से सप्लाई को आउट करेंगे और अपने ग्रीन पुश बटन में लेके जाएंगे। ग्रीन पुश बटन को NO पुश बटन कहते हैं। NO का मतलब होता है नॉर्मल ओपन। अब जो ग्रीन पुश बटन है, यहाँ से सप्लाई को आउट करके अपने कॉन्टेक्टर, जो हमारा कॉन्टेक्टर है जो रिले के ऊपर लगा हुआ है, कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट में लेकर के जाएंगे। कॉन्टेक्टर में हमें 2 पॉइंट दिए होते हैं उसकी कॉइल को ऑपरेट करने के लिए, जिसमें एक A1 में हम फेज देते हैं और A2 में हम न्यूट्रल देते हैं। हमें अपने कॉन्टेक्टर को होल्ड करने की ज़रूरत होती है। होल्डिंग की सप्लाई जोड़ते हैं हम। A1 से एक लूप लेते हैं और NO पॉइंट में दे देते हैं। जो दूसरा NO वाला पॉइंट है, वहाँ से सप्लाई को आउट करके रेड पुश बटन के आउटपुट में जोड़ देते हैं, या ग्रीन पुश बटन के इनपुट में जोड़ सकते हैं। लेकिन हमें रेड पुश बटन के इनपुट में नहीं जोड़ना। अगर गलती से हमने रेड पुश बटन के इनपुट में जोड़ दिया तो हमारा रेड पुश बटन को दबाएंगे तो स्टार्टर बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम फ्लोट स्विच की, कि हमको फ्लोट स्विच कैसे लगाना होता है। फ्लोट स्विच को लगाने के लिए आप सेलेक्टर स्विच के 1 नंबर पॉइंट से सप्लाई ले सकते हैं। 1 नंबर से सप्लाई लेके फ्लोट स्विच के एक तार में कनेक्ट कर देंगे और जो दूसरा फ्लोट स्विच का तार है उसको A1 में कनेक्ट कर देंगे। फ्लोट स्विच हमेशा सीरीज में लगता है। मान लीजिए आपके स्टार्टर में सेलेक्टर स्विच नहीं है, आपके स्टार्टर में 96 नंबर पॉइंट से सप्लाई सीधी रेड पुश बटन में आ रही है, तो आप ग्रीन पुश बटन को हटा करके ग्रीन पुश बटन की जगह पे आप यूज कर सकते हो फ्लोट स्विच को। ग्रीन पुश बटन से आप दोनों तारों को निकाल दीजिए और उसके दोनों टर्मिनल की जगह आप अपना फ्लोट स्विच लगा दीजिए। फ्लोट स्विच से होता क्या है कि जब भी गड्ढे में पानी भर जाता है तो मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, और जब भी गड्ढे का पानी खाली हो जाता है तो मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे हम इंडिकेटर की। इंडिकेटर लगाने के लिए हमें जो A1 पॉइंट है, यहाँ से ऑन का इंडिकेटर लगाते हैं, क्योंकि A1 में सप्लाई तब आएगी जब हमारी मोटर ऑन होगी। तो A1 पॉइंट से सप्लाई दे देते हैं हम अपने ऑन के इंडिकेटर में, जिससे जैसे ही हम स्टार्टर को ऑन करते हैं तो हमारा ऑन का इंडिकेटर जल जाता है। अब ऑफ का इंडिकेटर देने के लिए जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है NO, यहाँ से एक लूप दे देंगे NC में, क्योंकि जो हमारा होल्डिंग का कॉन्टैक्ट है, होल्डिंग वाली सप्लाई नीचे वाले NO पॉइंट में जाती रहती है जब मोटर बंद होती है तब, और वहाँ से सप्लाई आपकी NC में आ जाएगी। अब NC तो नॉर्मल क्लोज है तो ऊपर वाले पॉइंट में भी जाएगी सप्लाई। तो जो NC ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ से हम ऑफ की सप्लाई दे देते हैं। जब भी हमारी मोटर बंद होती है तो हमारा ऑफ का इंडिकेटर जलता रहेगा। जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करके ऑन करेंगे, NC वाली सप्लाई कट हो जाएगी और हमारा ऑन का इंडिकेटर जल जाएगा। ट्रिप का इंडिकेटर हम ओवरलोड रिले के 98 नंबर पॉइंट से देते हैं। ओवरलोड रिले आपकी कोई सी भी हो, किसी भी कंपनी की हो, आपको 95 नंबर से 97 नंबर में एक लूप देना है और 98 नंबर से सप्लाई देनी है आपको ट्रिप के इंडिकेटर में। अब जो दोस्तों आप इंडिकेटर देख रहे हैं तीनों, ट्रिप का, स्टॉप का और रन का, इन तीनों इंडिकेटर में हमें न्यूट्रल देना है, और जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है उसके A2 पॉइंट में हमें न्यूट्रल देना है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके इंटरव्यू वाले सर्किट की, कि जब हम इंटरव्यू देते हैं तब कैसे सर्किट बनाते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा जो मैंने कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाया है। ये जो आप ऊपर फेज देख रहे हैं, ये मैंने जो एमसीबी लगाई है ये फेज है, और इसके नीचे थर्मल ओवरलोड रिले लिखा हुआ है। ये ओवरलोड रिले है जो कॉन्टेक्टर से नीचे लगाई थी। ये इसका सिंबल है जो आप देख रहे हैं। ये दो टाइप का सिंबल होता है, जैसा आपने एमसीबी में देखा होगा, एक मैग्नेटिक ट्रिप और एक थर्मल ट्रिप। ये थर्मल ओवरलोड रिले का सिंबल है। इससे हम नीचे आए, हमने स्टॉप पुश बटन लगाया है जैसा आप ड्राइंग में देख रहे हैं। इससे नीचे हमने स्टार्ट पुश बटन लगाया है, और स्टार्ट पुश बटन के राइट हैंड पे जो हमने होल्डिंग के लिए कॉन्टैक्ट बनाया था, जो एनो कॉन्टैक्ट लगाया होल्डिंग के लिए, वो होल्डिंग वाला कॉन्टैक्ट बना दिया। और इससे नीचे आकर के आपका C1 जो पावर कॉन्टैक्टर लिखा है, ये आपका कॉन्टैक्टर हो गया। इसके A1 में हमने फेस दे दिया है और A2 में न्यूट्रल दे दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें।